आफ्टरनून कोलकाता सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम। मेरा नाम है निमेश और मैं आप सभी के लिए इस वक्त बिल्कुल लाइव ऑन दी ड्राइव बातें कर रहा हूँ। और हमारे साथ है नन अदर देन वेरी टैलेंटेड एक्टर पूरब कोहली, साथ ही साथ हमारे साथ है एक्ट्रेस से कीर्ति कुल्हारी। जी हाँ, इन दोनों के साथ हमारी बातें होने वाली है लाइव ऑन दी ड्राइव। बताना चाहूँगा बस हम इस वक्त साइंस सिटी क्रॉसिंग को क्रॉस कर रहे हैं और हम धीरे धीरे करके निक्को पार्क की ओर बढ़ रहे हैं। जी हाँ, हम थोड़ी देर पहले पीसी चंद्रा गार्डन में थे जहाँ पर आज चल रहा था रंगोत्सव। ब्रिज की होली सेलिब्रेशन जो है वो चल रही थी और इसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बस 365 एंटरटेनमेंट्स। काफी शानदार सी एक होली को हमने थोड़ी देर पहले एंजॉय किया है और इस वक्त हमारी बातें होने वाली है पूरब और कीर्ति के साथ। पूरब, कीर्ति, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है रेड एफएम कोलकाता पे। थैंक यू अनिमेश, थैंक यू रेड एफएम। थैंक यू। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा 40 लाख लोग आपकी आवाज इस वक्त रेड एफएम पे सुन रहे हैं। उन सभी की ओर से आप दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं होली की। और हमारी तरफ से भी हैप्पी दोल कैलकाटा। हैप्पी होली, हैप्पी दोल। क्या बात है। वेल, बताना चाहूंगा कोलकाता शहर में आए थोड़ी देर पहले हमने धूम मचाई है। पीसी चंद्रा गार्डन में हम थे जहाँ पर इतना शानदार सा हमने एक होली देखा है, रंगोत्सव। क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा यहाँ पर आकर? एक तो मुझे सवेरे बहुत ख़राब लग रहा था क्योंकि मैं बॉम्बे से बाहर हूँ, मैं मुंबई में मेरा पूरा फैमिली है और होली इज़ माय फेवरेट फेस्टिवल। तो मुझे लग रहा था कि यार आज होली पे मुझे पिक्चर का प्रमोशन करना है, लेकिन यहाँ इस ग्राउंड में आके एनर्जी देख के लोगों के मुझे अपना बना के लोग जब रंग लगाते तो मुझे लगा कि मैं अपने फैमिली के साथ ही हूँ और यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहा हूँ और तब से मेरे फेस पे एक बड़ा सा स्माइल है और मैं एंजॉय कर रहा हूँ। वो बहुत हीरो की तरह बोलते हैं मुझे होली खेलनी है और अंदर घुसे वो और मतलब बस और 2 मिनट में ही वो आउट ऑफ इट। हाँ एग्जैक्टली, 2 मिनट बाद पूरब निकलते हैं उस भीड़ में से और पूरे रंग बिरंगे होकर। वेल, आपसे जानना चाहूंगा कीर्ति, जैसे कि आपने ऑफ एयर भी कहा कि आपको ज्यादा पसंद नहीं है होली, कुछ यादें अगर हमारे साथ ताजा करें, उसके बाद हम बातें करेंगे, मुद्दे पे आएंगे, मूवी के बारे में बातें करेंगे। एक्चुअली बहुत स्ट्रेंज सी बात है, लेकिन मैं जब तक टिल अबाउट 8 years बैक मैं इतनी मतलब भर के होली खेलती थी। मतलब आई थिंक आई वाज द बिगेस्ट। रीजन बताइए क्यों आपको पसंद नहीं है? पता नहीं, मुझे ऐसा दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, मैं इतनी ज्यादा होली खेलती थी, मतलब पूरे जोश में पूरा सब कुछ करके डांस एवरीथिंग, एंड सडनली ऐसा हुआ कि एकदम मन ही नहीं किया। मतलब मेरे ख्याल से कि पिछले 5-10 साल में मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे केमिकल कलर्स और अजीब अजीब तरह के कलर्स, मेरे साथ भी हुआ है 2-3 होली पहले की पूरा बॉडी स्क्रैच हो गई कलर को लेके। तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा। ऑर्गेनिक कलर्स भी मिलते हैं बहुत अच्छे अच्छे, अगर वो यूज़ करें लोग तो कोई होली से घबरा नहीं जाएगा फिर। बिल्कुल। और एक चीज़ मुझे कारण लगता है कि इंडिया हो या फिर वर्ल्ड की हम बातें करें तो जल जो है वो कम होते जा रहा है, ये भी क्या कारण होता है? एक्चुअली मुझे लगता है कि कहने की मतलब हम सब कहते हैं कि पानी बचाइए और रंगों के साथ खेलिए, बट पानी के बिना वो मजा नहीं आता है होली में। एंड आई थिंक दैट एक वो कंसर्न रहता है हमेशा कि यार अरे पानी इतना वेस्ट होगा, ये होगा वो होगा। सो आई थिंक दीज कपल ऑफ थिंग्स आप थोड़ा सोचते हैं उस बारे में और थोड़ा शायद स्टेप बैक कर लेते हैं उतना एंजॉय करने से। बिल्कुल। जब जल की बातें हो रही है, होली की बातें हो रही है, तो आपकी मूवी जल के बारे में जानना चाहेंगे। अपकमिंग मूवी है, इसके प्रमोशन में थोड़ी देर पहले हम आए हुए थे, क्या कहना चाहेंगे पूरा? सबसे पहले आप सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि पिक्चर कच्छ में हम लोग ने शूट किया है। पिक्चर 2 वॉरिंग विलेजेस के ऊपर है जो पानी के ऊपर झगड़ा करते हैं। उसी सेटअप में एक फॉरेनर भी आ जाती है पंछियों को बचाने के लिए, तो एक 3-way ट्रैफिक जैसा हो जाता है। उन सब और बहुत अच्छे कैरेक्टर से ये कहानी बताई जा रही है, वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्क्रीट कैरेक्टर्स जो आपके साथ रह जाते हैं पिक्चर के बाद में। और एक कैरेक्टर उनमें से है बक्का, हु इज़ द लाइन ऑफ द स्टोरी ऑफ द फिल्म जो मैं प्ले कर रहा हूँ। ही इज़ अ वाटर डिवाइनर, पानी का देवता है वो। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मिस्टिकल कैरेक्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग इमोशंस भी निकाले गिरीश जी हमारे डायरेक्टर इस फिल्म में। जैसे कि कॉमेडी है, पैशनेट रोमांस है। कीर्ति और मेरे साथ के कैरेक्टर्स, मेरा बक्का और इनका केसर, दोनों कैरेक्टर्स के बीच में बहुत ही पैशनेट रोमांस है। एक्शन है, ड्रामा है, कॉमेडी मैंने बताई है आपको, और टुवर्ड्स द क्लाइमैक्स एक अच्छा भी ट्विस्ट भी है। क्या बात है। तो ज़रूर देखिएगा, 4 अप्रैल को हमारी रिलीज़ है। ओके, पक्का के बारे में अगर हम बातें करें तो क्या ये जो किरदार है, आप खुद क्या पानी सेव करते हैं, आप बचाते हैं, आप अपने आप को मानते हैं कि? मैं बचपन से इन्वायरमेंटल चीज़ें को लेके बहुत कॉन्शियस हूँ। मैं बहुत काम भी कर चुका हूँ डिफरेंट ग्रुप्स के साथ, तो वो अब मेरे खून में बहता है। तो मैं कंट्रोल कर चाहूँ तो भी नहीं कर सकता हूँ कि ऑटोमेटिकली नल बंद हो जाता है ब्रश करने के समय, या तो मैं शावर 5-10 मिनट के अंदर ही मैं नहा लेता हूँ, पूरा हो जाता है मेरा बाथरूम का काम। अलग अलग चीज़ें, पानी को भी छोड़ के, लाइट को लेके, इलेक्ट्रिसिटी को लेके, तो मैं ज़्यादा सोचता भी नहीं हूँ इसके बारे में, मेरी बदन ऑटोमेटिकली कर देती है। अच्छा, एक आप उपाय बताइए जिससे कि हम पानी सेव कर सकते हैं।
एक तो ज़रूर एक चीज़ कर सकते हैं आप, ब्रश करते समय मैंने देखा है बहुत लोग ब्रश करते समय नल चालू रखते हैं, वो बहुत ख़राब चीज़ है। आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा पानी वहीं वेस्ट होता है, क्योंकि आप ब्रशिंग 5 मिनट के लिए करते मुंह, और उसमें अगर आप देखेंगे मुंह धोने का समय सिर्फ 10, 15, 20 सेकंड का होगा, तो फिर 1, 1.5 मिनट, 2.5 मिनट आपका पानी जो सिर्फ बह रहा है उसमें कुछ यूज़ ही नहीं हो रहा है। तो प्लीज़ ब्रश करते समय, आपने एक पूछा है, मैं आपको 2 बताता हूँ। दूसरी बात, अगर आप बाल्टी में नहाएंगे तो और अच्छा होगा। इसका मैं आपको बता देता हूँ, अकेले नहीं दुकेले नहाना चाहिए। बुरा ना मानो, होली है। होली है। ओके कीर्ति, आज से जानना चाहूंगा आपके किरदार के बारे में, अगर आप कुछ बताएं। जी, मैं केसर का रोल अदा कर रही हूँ। केसर का नाम है मेरी कैरेक्टर का, एंड केसर इज ऑफ कोर्स एनिमी तूफान है वो। अरे वाह। केसरी तूफान। मैं एनिमी विलेज से हूँ, और बहुत ही फिल्मी तरीके से हम एक दूसरे को हमसे प्यार, एक दूसरे वी लव ईच अदर, बेसिकली वी फॉल इन लव, एंड द होल हाउ वी, हम पूरे सबके अगेंस्ट जाके हम कैसे साथ में आते हैं और फिर क्या क्या हमारे साथ होता है। एंड केसर इज बहुत स्ट्रांग लड़की है, वो बहुत स्ट्रांग पर्सोना है उसकी, मतलब वो बहुत इंटेंस है। अगर प्यार करेगी तो भी बहुत इंटेंसली करेगी, और अगर आपसे नफरत करेगी तो उतनी ही इंटेंसिटी से करेगी। इनफैक्ट माय फर्स्ट इंट्रोडक्शन सीन जो है उसमें, अगर आपने ट्रेलर्स में देखा होगा, तो मैं एक अपने हाथ में तलवार जैसी चीज लेकर भाग रही हूँ। सो शी इज दैट काइंड ऑफ अ वुमन, शी विल फाइट फॉर व्हाट शी बिलीव्स इन, एंड सो शी इज, एंड एज आई सेड कि बक्का के साथ वो है, बट वन थिंग अबाउट हर इज her world revolves around the man. She will go to any extent to save her man, to be with her man. कीर्ति, आपको बताना चाहूंगा, लाइव ऑन दी ड्राइव आप दोनों के साथ हमारी रेड एफएम पे इस वक्त बातें हो रही है। म्यूजिक की अगर हम बातें करें, कोलकाता से है हमारे अपने विक्रम घोष ने म्यूजिक दिया है, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे, कुछ गानों के बारे में कुछ बताना? बिल्कुल, हमारा फिल्म का जो म्यूजिक है, अगर दैट इज वन मेजर हाईलाइट ऑफ द फिल्म, मतलब ऐसा खूबसूरत म्यूजिक इन टोटलिटी बैकग्राउंड के साथ, मतलब आई थिंक बहुत रेयर फिल्में होंगी जो जिनका म्यूजिक इतना स्ट्रांग होगा, एंड येट सपोर्टिंग द फिल्म इन टोटलिटी। विक्रम घोष ऑफ कोर्स इतने वर्ल्ड फेमस परकशनिस्ट हैं, तबला वादक हैं, सो ही इज व्हाट ही इज। और जब एंड सोनू निगम अगेन इज एन एब्सोल्यूट जीनियस, मतलब लेजेंड एग्जैक्टली। तो ये आप इमेजिन करिए, जब ये दो लोग साथ में आएंगे तो क्या क्रिएट होगा, क्या मैजिक क्रिएट होगा। सो दैट इज द म्यूजिक इज ऑफ दैट लेवल। बिल्कुल। करीब 40 लाख लोग आपकी आवाज़ इस वक्त सुन रहे हैं, कैलकाटा शहर में आए और सबसे पहले रेड एफएम के साथ आप दोनों की बातें हुई। मैं कहूँगा कि हैप्पी होल फर्स्ट टू एवरीबडी। आज होली का दिन है, मस्ती का दिन है, एक चाइल्ड बनने का दिन है, बच्चा बनने का दिन है, तो एंजॉय कीजिए। और कल जब आपको थोड़ा टाइम मिले तो हमारे पब्लिसिटी, हमारी जो फिल्म है जल, उस पब्लिसिटी पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पोस्टर्स लगेंगे आपके शहर में, यूट्यूब पे हमारा ट्रेलर है जल्द फिल्म, फेसबुक पे हमारा पेज है, ट्विटर पे हमारा ट्विटर हैंडल है @जल्द फिल्म। तो इन चीज़ों को फॉलो कीजिए, हमारे पिक्चर के पब्लिसिटी पे थोड़ा ध्यान दीजिए, और अगर वो पसंद आए तो 4 अप्रैल को ज़रूर सिनेमा घर में जाके देखिएगा। मुझे पता है कि कोलकाता में लोग सिनेमा देखने बहुत पसंद करते हैं, थिएटर में जाते हैं, वो अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि आप ये पिक्चर जाके देखें थिएटर में, क्योंकि इस तरह के विजुअल्स आपको कहीं और नहीं दिखेंगे। क्योंकि मैं केसर हूँ और बहुत ही अग्रेसिव हूँ, तो मैं कोई भी चीज़ इतनी सटली नहीं प्रेजेंट करूँगी। मैं चुपचाप कहूँगी यही कि जाइए, ट्रेलर तो देखिए, जाके फिल्म देखनी ही पड़ेगी आपको थिएटर में, क्योंकि इतना हमें कॉन्फिडेंस है कि एक बार अगर आप थिएटर पहुँच गए तो आप बाहर निकल के हमसे कंप्लेन बिल्कुल नहीं करेंगे, रादर हमें थैंक यू कहेंगे कि थैंक यू सो मच, आपने हमें you actually made this film and we happen to watch it. So watch it. थैंक यू सो मच हमारे साथ बातें करने के लिए। रेड एफएम को समय बिल्कुल बजाते रहो। हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में भी आप सभी इसी तरह हम सबको एंटरटेन करते रहो। कोलकाता शहर में आए तो इस बार नहीं हो पाया, नेक्स्ट टाइम हम चाहेंगे कि आप हमारे स्टूडियो में जरूर आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल फ्रॉम हियर, बैक टू स्टूडियो।